नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल, जिसको अंग्रेजी भाषा में हम स्टोन एज के नाम से जानते हैं, इसका एक शाखा आर्कियोलॉजी, जिसको हम हिंदी भाषा में पुरातत्व के नाम से जानते हैं। यदि हम आर्कियोलॉजी शब्द का बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक है आर्कियोस, दूसरा है लोगोस। आर्कियोस का मतलब होता है प्राचीन या एंशियंट, और लोगोस का मतलब होता है ज्ञान। तो जब हम प्राचीन ज्ञान को आपस में मर्ज कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं पुरातन ज्ञान या फिर एंशियंट नॉलेज। एंशियंट नॉलेज को ही हम आर्कियोलॉजी के नाम से जानते हैं, या तो फिर हम इसको पुरातत्व के नाम से जान सकते हैं। मतलब कि पुरानी चीज़ों का अध्ययन ही आर्कियोलॉजी कहलाता है। यदि हम बात करें आर्कियोलॉजी का, सबसे पहली बात आर्कियोलॉजी के बारे में कुछ विद्वानों का अलग अलग स्टेटमेंट दिया गया है। जैसे कि एच.डी. संकालिया महोदय के द्वारा यदि हम उनके इस स्टेटमेंट को देखें, उनका कहना है कि पूरा अवशेषों का अध्ययन ही पुरातत्व कहलाता है। द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस इज कॉल्ड द आर्कियोलॉजी। पूरा अवशेष क्या होते हैं? यदि कोई भी पुराना मोन्यूमेंट्स या कोई पुराना शहर या कोई भी पुरानी चीज़ हमें किसी भी एंशियंट साइट से मिलती है, खुदाई के बाद जब उसका बाकायदे एक्सकवेशन होता है तो वहाँ से प्राप्त चीज़ें जो मिलती हैं उसको पूरा अवशेष कहते हैं। पूरा अवशेष का मतलब कि वो जितनी भी चीज़ें मिली हुई हैं उसका लैब टेस्टिंग होगा, बाकायदे उस पर पॉलिशिंग होगी, हर एक चीज़ होगा, उसी को कहते हैं पूरा अवशेष। पूरा अवशेष के आधार पर ही सारे इतिहास को लिखात करें अमेरिका के एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट का, ग्राहम क्लार्क का, तो ग्राहम क्लार्क का ये स्टेटमेंट है कि पूरा अवशेषों का एक क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन करके ही मानव के इतिहास को लिखा जा सकता है। इनके कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी भी पुरावशेष को प्राप्त करते हैं तो उनको हम एक क्रमबद्ध तरीके से और एक सिस्टमैटिक तरीके से देखें। जब हम सिस्टमैटिक तरीके से किसी भी चीज़ को देखते हैं तो चीज़ें और भी ज़्यादा खुल करके क्लियर होती हैं। जब हम सिस्टम से चलेंगे कि ये बुद्धा काल का इतिहास है, ये हर्यक वंश का इतिहास है, ये मौर्य काल का इतिहास है, अलग अलग जब एक ऑर्डर में चलेंगे और उस ऑर्डर के अंदर भी जब हम सिस्टम से चलेंगे, सिस्टम से होते हुए चलेंगे, तो हमको सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती हुई दिखती है। तो ग्राहम क्लार्क का ये स्टेटमेंट बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। बात कर लेते हैं, भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांट करके देखा जा सकता है। पहला कालखंड है प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम प्री हिस्टोरिक एज भी कहते हैं। दूसरा कालखंड है प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम प्रोटो हिस्टोरिकल एज भी कह लेते हैं। तीसरा काल है ऐतिहासिक काल, जिसको हम हिस्टोरिकल एज के नाम से जानते हैं। इन तीनों काल खंडों में अगर हम इसको कैटेगराइज वाइज बांटे तो हमको एक आधार मानना पड़ेगा, और वो आधार होता है लिपि। लिपि क्या होता है, जिसको अंग्रेजी भाषा में हम स्क्रिप्ट का नाम देते हैं। लिपि का पूरा एक विस्तार विवरण यदि आप बोलेंगे तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। लिपि यानी कि स्क्रिप्ट क्या होता है, उसका इतिहास क्या रहा है, किस महोदय ने कितना काम किया है, क्या क्या उस पर किन महोदय ने कौन कौन सा काम किया है, वो सारा एक लिपि के वीडियो में कवर किया जा सकता है। अभी के समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। जब मानव का इतिहास, जब यदि हम बात करें पाषाण काल का, तो पाषाण काल में जब मानव का इतिहास सबसे पहली बार लिपि के बिना उनका जीवन जीना ही प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। यानी कि जब वो लिखने पढ़ने से अपरिचित थे, वो लिख पढ़ नहीं पाते थे, तो उस कालखंड को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। स्क्रिप्ट के बिना उनका जीवन चलता था और वो अपना जीवन हल्ला हो करके आराम से बिताया करते थे। यदि अब हम बात करें प्रोटो हिस्टोरिकल एज का, तो प्रोटो हिस्टोरिकल एज का मतलब ये होता है कि हमारे पूर्वजों ने हमको स्क्रिप्ट तो लिख करके दिया है, लेकिन आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए। उन्होंने तो लिख करके दे दिया, लेकिन हम न पढ़ पाए, तो इसमें गलती हमारी है। जिसका सबसे बड़ा जीता और जागता उदाहरण है सिंधु लिपि या तो इंडस स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ ना हो करके पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में है। पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में होने की वजह से सारे हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फिगर आउट व्हाट हैड बीन रिटन बाय आवर इंडस पीपुल। तो इंडस पीपुल के द्वारा क्या लिखा गया था, ये आज तक हम लोग नहीं जान पाए। इसीलिए वह सारी इतिहास के घटनाएं, वो सारी इतिहास के कालखंड को हम प्रोटो हिस्टोरिकल एज यानी कि आदि ऐतिहासिक काल के
अंदर रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा, जो कि होता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल एज। लिपि का प्रारंभ होना ही इतिहास का प्रारंभ माना जाता है। लिपि का मतलब कि जैसे हम लिख करके किसी चीज़ को समझा सकते हैं, लिपि के बिना कोई भी मानव सभ्य नहीं हो सकता। प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में HD संकालिया महोदय ने अपने एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट को दिया है, लिपि के ज्ञान के पूर्व किसी भी क्षेत्र, देश या राष्ट्र के मानव इतिहास को ही हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। बात करें प्रागैतिहासिक शब्द का, तो प्रागैतिहासिक शब्द को इंग्लिश में हम प्री हिस्ट्री कहते हैं, और इस प्री हिस्ट्री शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख हमें एक पुस्तक में मिलता है, जिस पुस्तक का नाम है द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड। 1851 में डेनियल विल्सन नामक एक व्यक्ति ने इसका सबसे पहली बार चर्चा किया हुआ था, प्रागैतिहासिक शब्द का। भारतीय प्रागैतिहासिक काल के बारे में सबसे पहली बार जानकारी डॉक्टर प्राइमरोज ने दिया था। उन्होंने 1842 ईस्वी में सबसे पहली बार कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंगसुगुर नामक एक जगह से उन्होंने कुछ उपकरण को प्राप्त किया था, जो उपकरण प्रागैतिहासिक काल के साबित होते हैं। उस उपकरण में उन्हें पत्थर से बने हुए कुछ छुरे मिले और तीर के कुछ फलक मिले हुए थे। भारत के अंदर पाषाण काल के बस्तियों का इन्वेस्टिगेशन सबसे पहली बार 13 मई 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा किया गया था। इन्होंने तमिलनाडु में प्रागैतिहासिक उपकरण की खोज की थी, जिनको इसी खोज के बजाय भारत के अंदर इनको फादर ऑफ इंडियन प्रीहिस्टोरिक के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में इन्होंने अलग अलग जगहों पर बहुत सारे प्रागैतिहासिक कालखंडों का पता लगाया, जिसके बारे में इनका डिटेल थीसिस लिखा हुआ है, आज भी लाइब्रेरी में रखा हुआ है। ऐतिहासिक कालखंड के बारे में सबसे महत्वपूर्ण कदम 1935 में डी टेरा और पीटरसन नामक व्यक्तियों के द्वारा एक एल कैम्ब्रिज दल को भारत के अंदर भेजा गया था, और वो व्यक्ति आए, उनकी पूरी दल आई और उस दल ने पूरा सर्वेक्षण किया, पूरा सर्वे किया। शिवालिक के फुटहिल्स के पास, पोतवारी पठार के पास उन्होंने पूरा बाकायदा संरक्षण किया, उन्होंने पूरा बाकायदा सर्वे किया। सर्वेक्षण करने के बाद उनको रिजल्ट मिला। लास्ट में सर मॉर्टिन व्हीलर ने सर्वप्रथम भारत के प्रागैतिहासिक काल का एक अनुक्रम जारी किया, जिस अनुक्रम में हम सारे प्रागैतिहासिक कालखंडों को एक सीरीज में देख। स्टुअर्ट पिगॉट नामक एक इतिहासकार के द्वारा द प्री हिस्टोरिक इंडिका नामक पुस्तक में प्रागैतिहासिक कालखंड को एक नई दिशा मिली। ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट दूसरे इन्फॉर्मेशनल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।